गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल मीन्स लेखांकन चक्र। लेखांकन चक्र का अर्थ हुआ कि बिजनेसमैन के यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कितने डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए फाइनल स्टेज तक पहुँचते हैं, या वो डिफरेंट प्रोसीजर जिसमें बिजनेसमैन का ट्रांजैक्शन कई अलग अलग स्टेप से गुजरता है, उस सारे स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं बिजनेसमैन के फाइनल रिजल्ट पता करने में, उन सारे स्टेप को बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले ट्रांजैक्शन का मतलब कि बिजनेसमैन किसको कितना सेल किया, किससे कितना मनी रिसीव किया, किसको कितना मनी पे किया, कितना एक्सपेंसेज उसका हुआ, कितना उसको इनकम हुआ, ये सारे जो एक्टिविटीज हैं वो हैं ट्रांजैक्शन। तो बिजनेसमैन के यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सबसे पहले बिजनेसमैन उसको वेस्ट बुक में लिखता है। वेस्ट बुक के बाद वो जर्नल में लिखता है। जर्नल के बाद वो उसका अगला स्टेप है लेजर में लिखने का। लेजर के बाद वो लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद वो लिखा जाता है फाइनल अकाउंट में, और यहाँ फाइनल अकाउंट में उसको रिजल्ट मिलता है। तो इस रिजल्ट वाले स्टेप तक पहुंचने से पहले जितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उस साइकिल में, वही है अकाउंटिंग साइकिल। अब आप लोग जो सुने होंगे अलग अलग वर्ड, ये सब अलग अलग चैप्टर हैं जो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ फाइनल अकाउंट तक पहुँचने में हम लोगों का सिलेबस के अनुसार पहुंचने में धीरे धीरे हम लोग को 2 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये सब चैप्टर अलग अलग हैं जो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं वेस्ट बुक पर। वेस्ट बुक का मतलब क्या हुआ कि बिजनेसमैन अपने ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में तो लिखने का काम करता है जर्नल में। जर्नल में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होता है सिस्टमेटिक वे में। लेजर में उसका क्लासिफिकेशन होता है, यानी वर्गीकरण होता है। लेजर के बाद समराइज किया जाता है, जितने डेटा उसमें कलेक्ट किए गए हैं उसको एक अलग वे में समराइज किया जाता है, और इस ट्रायल बैलेंस के बेस पर एक फाइनल अकाउंट जो बनता है उसमें रिजल्ट मिलता है। तो ये तो हम शुरू में भी बोल दिए कि चैप्टर है अलग अलग। तो ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड तो होता है जर्नल में, लेकिन जर्नल में तुरंत यानी ट्रांजैक्शन होने के तुरंत बाद रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ट्रांजैक्शन को जर्नल में सिस्टमेटिक वे में लिखने का अर्थ हुआ कि सही तरीके से रूल रेगुलेशन के साथ एक सर्टेन फॉर्मेट में सजा कर लिखना। तो कोई भी बात, कोई भी रिकॉर्ड अगर हम सिस्टमेटिक वे में सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जो है जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक आप लोग स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल में अगर एप्लीकेशन लिखना होता है तो कोई भी आदमी यही बोलता है कि एक सादे पेपर पर अच्छा से राइटिंग बना करके बिना काट कुट किए लिखिए। एप्लीकेशन लिखते समय अगर ओवर राइटिंग हो जाता है तो आपसे सीनियर, चाहे आपका घर का कोई भी मेंबर, चाहे मम्मी चाहे पापा, बोलते हैं कि नहीं फ्रेश लिख लो दोबारा। तो मतलब क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन दूसरे के पास जाना है उसमें आपको उसको ये नहीं लगे कि ये आदमी हेजिटेशन में है, ये आदमी असमंजस में है। ओवर राइटिंग से क्या होता है कि मैनिपुलेटिंग का शक होता है। मैनिपुलेटिंग मतलब होता है कि अपने तरफ से सोच करके लिखा गया है, या मिला जुला करके कुछ गलत कुछ सही बात मिला करके लिखा गया, ठीक ना। तो इसलिए जर्नल में ऐसा बात नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, सही तरीके से साफ सुथरे ढंग से लिखना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है ट्रांजैक्शन होने के साथ। क्योंकि बिजनेसमैन दुकान में जब आता है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को वो सर्व कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को वो डील कर सके। कोई क्या मांग रहा है, किसको क्या लेना है, किसको कितना पैसा वापस करना है, किससे कितना पैसा लेना है, ये काम करना उसका प्रायोरिटी है। लिखना उसको रिकॉर्ड में ये उसका सेकेंडरी फंक्शन है। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन अगर वो लिख नहीं पाएगा सही तरीके से तो यहाँ फाइनल अकाउंट में उसको रिजल्ट निकालने में दिक्कत होगी। क्योंकि मान लिया जाए कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है
जिसमें 10,000 रुपया का सेल किया गया और मोहन को सेल किया गया। तो 10,000 का सेल जो मोहन को किया गया वो ट्रांजैक्शन अगर हम यहाँ जर्नल में नहीं लिख पाएंगे तो 10,000 इफेक्टेड करते हुए फाइनल अकाउंट तक पहुँचेगा। 10,000 से मेरा सेल कम होगा, सेल कम होगा तो मेरा प्रॉफिट कम दिखेगा। यानी हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखना जरूरी है, लेकिन तुरंत लिख पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बिजनेसमैन एक बीच वाला रास्ता अपनाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में जाने से छूटे भी नहीं, तुरंत नहीं लिख पाया इसका उसको अफसोस ना हो, इसलिए वो टेम्पररी वे में अपने प्रत्येक ट्रांजैक्शन को रफली वे में कहीं लिख लेता है, एक कागज पर चाहे एक नोटबुक पर। उसी को बोला जाता है वेस्ट बुक। हम आप लोगों को बताते हैं कि वेस्ट बुक जस्ट लाइक रफ कॉपी। जिस तरह आप लोग के पास रफ एक कॉपी होता है, रफ कॉपी का मतलब क्या हुआ कि उसमें इंग्लिश का भी पढ़ाई होगा तो लिखेंगे, मैथ का भी पढ़ाई होगा तो लिखेंगे, फिजिक्स पढ़ाई होगा लिखेंगे, अकाउंट्स पढ़ाई होगा लिखेंगे, यानी सब सब्जेक्ट मिक्स है उसमें, तो मिक्स कॉपी। और उसमें कोई जरूरी नहीं कि राइटिंग आपका खूब अच्छा हो, क्योंकि सर या मैडम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, हमको काम है, यानी आप लोगों का स्टूडेंट का काम है जल्दी जल्दी लिखना, तो राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, मैटर लिख लेना है, ये पर्पस होता है। तो जो रोल एक स्टूडेंट के लिए रफ कॉपी का है, वही रोल एक बिजनेसमैन के लिए वेस्ट बुक का है। जो भी ट्रांजैक्शन उसके यहाँ होता है उसको रफली वे में वो लिख लेता है कि जनवरी 10 को कितना का सेल किया, किससे रुपया उसको मिला, किसको उसने कितना पे किया, अपने स्टाफ को कितना दिया, आदि आदि सारी बातें जो हैं वो रफली वे में लिख करके अपने जेब में रख लेता है। और जब रात में शाम में बिजनेस का आवर जब ख़त्म होता है, भीड़ कम होता है, तो वो जर्नल में उसको सिस्टमेटिक वे में लिख लेता है। तो जैसे ही इस रफ पेपर का बात जर्नल में नोट कर लेगा तो उस रफ पेपर का यूज उसके लिए कुछ नहीं है। और क्या करेगा, जैसे ही सब ट्रांजैक्शन को जर्नल में नोट कर लेगा तो उस कागज को वो फाड़ करके वेस्ट यानी रद्दी के टोकरी में फेंक देगा, इसलिए उसका नाम पड़ा है वेस्ट बुक। तो वेस्ट बुक हमको बनाना नहीं होता है, बल्कि ऑलरेडी बने बनाए फॉर्म में दिया होता है। अब वेस्ट बुक के बाद आपका स्टेप है जर्नल। अब जर्नल का मतलब क्या है? जर्नल एक फ्रेंच वर्ड ज्योर से बना हुआ है, JOUR। इस ज्योर का इंग्लिश में मीनिंग होता है डेली। डेली, डेली का हिंदी मतलब होता है प्रतिदिन। और इस डेली से एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड बना है जिसको बोला जाता है डायरी। और इस डायरी का मतलब हर स्टूडेंट को पता है, डायरी का मीनिंग सबको पता है। ऐसा नहीं कि कॉमर्स जो पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं को डायरी का मतलब पता होगा। डायरी का मतलब एक ऐसा नोटबुक जहाँ की कोई भी व्यक्ति अपने डे टू डे के इवेंट को डेट वाइज नोट करता है या लिखता है, उसी को बोला जाता है डायरी। तो जिस तरह इंग्लिश वर्ड डेली से बन गया डायरी, उसी तरह फ्रांस में ज्यूर से बन गया जर्नल। और जर्नल का भी मीनिंग वही है जो डायरी का है। जर्नल का डिफिनेशन भी वही है लगभग जो डायरी का डिफिनेशन है। यानी जर्नल एक ऐसा नोटबुक है जहां बिजनेसमैन अपने डे टू डे के इवेंट को डेट वाइज लिखता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम बिजनेस के लैंग्वेज में थोड़ा सजा करके बोलें तो बोल सकते हैं कि जर्नल एक ऐसा नोटबुक है जहां बिजनेसमैन अपने डे टू डे के इवेंट मीन्स ट्रांजेक्शन को डेट वाइज सर्टेन फॉर्मेट में सर्टेन रूल रेगुलेशन के आधार पर नियमित रूप से रिकॉर्ड करता है या सजा करके लिखता है, उसी को बोलते हैं जर्नल। ठीक है, तो जर्नल में सर्टेन फॉर्मेट क्या होता है? यानी सर्टेन फॉर्मेट का मतलब स्पेसिमेन ऑफ जर्नल, फॉर्मेट या स्पेसिमेन ऑफ जर्नल। पांच कॉलम
पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का, तीसरा कॉलम LF का, चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट रुपीस का, पांचवा कॉलम क्रेडिट अमाउंट रुपीस का। यानी जर्नल का फॉर्मेट क्या कैसे होता है, पूरे पेज को 5 कॉलम में बांट दिया जाता है, 5 भाग में बांट दिया जाता है। कॉलम का मेजरमेंट भी देखिए आप लोग के सामने जो है उसी टाइप का होना चाहिए। डेट का कॉलम छोटा हो डेट लिखने पर, सबसे बड़ा पार्टिकुलर का कॉलम होगा, यानी जो भी स्पेस है उसका 50 to 60% स्पेस आपका होना चाहिए पार्टिकुलर में, क्योंकि उसमें ही सब कुछ लिखा जाने वाला है। LF, इस LF का पूरा नाम होता है लेजर फोलियो। LF मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो मतलब लेजर की पृष्ठ संख्या। ये कॉलम हम लोग बनाएंगे तो ये खाली जाएगा, बिजनेसमैन प्रैक्टिकली उसमें सुविधा के लिए किस जर्नल का लेजर किस पेज में बनाया है बिजनेसमैन लोग लिखते हैं। हम लोगों को ये कॉलम खाली ही छोड़ना है। और डबल एंट्री सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था कि ईच ट्रांजेक्शन हैव एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स, प्रत्येक ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 पक्ष होते हैं, जिसमें एक को डेबिट और दूसरे को उतने ही अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है। तो एक कॉलम डेबिट का अमाउंट लिखने के लिए और दूसरा कॉलम क्रेडिट का अमाउंट लिखने के लिए। जर्नल का डिफिनेशन था कि जर्नल एक ऐसा नोटबुक है जहां बिजनेसमैन अपने डे टू डे के ट्रांजैक्शन को एक सर्टेन फॉर्मेट और सर्टेन रूल रेगुलेशन, तो सर्टेन रूल रेगुलेशन कौन, वहीं जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का आप लोगों को पहचान बताया गया है। पर्सनल अकाउंट, ऑल अकाउंट्स दोज आर रिलेटेड टू नेम ऑफ एनी कंपनी, पर्सन एंड बिजनेस एंड कंसर्न आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। उसमें डेबिट क्रेडिट का रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, ऑल अकाउंट दोज आर रिलेटेड टू टेंजिबल एंड विजिबल थिंग्स इज कॉल्ड रियल अकाउंट। रूल क्या था डेबिट क्रेडिट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। And nominal account means all accounts those are related to intangible and invisible things are called nominal account। उसमें रूल क्या था डेबिट क्रेडिट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये जो रूल है जितना हम आसानी से बोल गए, जितना हम फ्लो में बोल गए, उतना आप लोगों को भी बोलने और याद हो जाना चाहिए, तब हम आप लोगों को जर्नल बताएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।